हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल एलपी टेक इंडिया में। फ्रेंड्स, हम आज बात करने वाले हैं अपने संविदा कर्मचारियों की। जी हाँ, अभी तक जो भी संविदा कर्मचारी हमारे इंतजार कर रहे थे कि कब बढ़ेगा हमारा वेतन, कब मिलेगी मुझे सुविधाएं, कब मेरी प्रॉब्लम्स होगी सॉल्व। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की प्रॉब्लम्स को योगी सरकार ने बिल्कुल सॉल्व कर दिया है, जो कि कल की मीटिंग में क्लियर हो गया है और आपके बजट पर मोहर भी लगा दी गई है। तो आइए बढ़ते हैं आगे की ओर और आपको डिटेल बाय डिटेल में सारी जानकारी दे देती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूपी में आउटसोर्सिंग कर्मियों की बल्ले बल्ले हो गई है। योगी सरकार ने बढ़ाया मानदेय। अब 16,000 नहीं मिलेंगे, बल्कि मिलेंगे 20,000। यानी कि इसमें जो बजट पेश हुआ है, उसमें जो मोहर लगाई गई है उस बजट पर, तो उसमें ये क्लियर कर दिया गया है कि 16,000 से लेकर 20,000 तक का मानदेय बढ़ाया गया है। अब इसमें किस किस का मानदेय और कितना कितना बढ़ा है, ये सारी जानकारी मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको देने वाली हूँ। और आप लोगों को कई सुविधाएं भी मिली हैं, जैसे कि पहले जो थी, तो आप लोग एजेंसियों की तरफ से कार्य करते थे, लेकिन योगी सरकार ने अब वो भी खत्म कर दिया है। अब आप एजेंसियों से डायरेक्ट भर्ती ना होके आप लोगों के लिए एक निगम बनाने के लिए आदेश दिए गए हैं, जो कि एक नियम बनाया जाएगा आउटसोर्स कर्मियों का और हमारे संविदा पे कार्य कर रहे हैं उन सभी कर्मियों का जो है एक निगम बनाया जाएगा। तो आप एजेंसी कंपनियों के थ्रू ना भर्ती करके आप लोगों को डायरेक्ट निगम की ओर से भर्ती किया जाएगा, जिसमें आपकी सैलरी 16,000 से लेके 20,000 तक रखी जाएगी, जैसे कि आप लोगों के काम के अनुसार। क्योंकि कुछ लोग आंगनबाड़ी में हैं, तो कुछ लोग आशा में हैं, तो कुछ लोग एएनएम में है, तो उसी प्रकार से आप लोगों की सैलरी जो है निर्धारित 16,000 से लेकर 20,000 तक होगी। दूसरी चीज, आप लोगों को उसमें जो है मिलने वाला है, अब योगी जी ने बोल दिया है कि वो जो है आप लोगों को 5 लाख तक जो है आपकी चिकित्सा का भी पैसा देंगे। अब वो चिकित्सा का पैसा आपको कैसे मिलेगा, क्योंकि उसके लिए आपको एक कार्ड बनवाना पड़ेगा। उस कार्ड का क्या प्रोसेस रहेगा उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे की ओर। डिटेल बाय डिटेल में आपको सारी जानकारी दे देती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश योगी सरकार के बजट में आउटसोर्स कर्मियों के लिए खुशखबरी, यानी कि हमारे जो आउटसोर्स कर्मी हैं, जो संविदा पर काम कर रहे हैं, उन सभी भाइयों के लिए और बहनों के लिए, क्योंकि हमारी बहनें आशा में काम करती हैं, आंगनबाड़ी में भी काम करती हैं और एएनएम में भी काम करती हैं, तो उन्हीं सबके लिए खुशखबरी है। आउटसोर्स कर्मियों को न्यूनतम मानदेय जो है 20,000 कर दिया गया है। ये फाइनल हो चुका है कल की मीटिंग में। अभी तक 16,000 रुपये न्यूनतम था। प्रदेश में 9 लाख आउटसोर्स कर्मियों के लिए बड़ी खबर है ये। तो आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खबर हो गई है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में 9 लाख आउटसोर्स कर्मी हैं जिनका मानदेय बढ़ाया गया है। तो आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे की ओर। डिटेल बाय डिटेल में सारी जानकारी आपको दे देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश योगी सरकार बजट में आउटसोर्स कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बजट में आउटसोर्स कर्मियों का न्यूनतम मानदेय 20,000 कर दिया गया है। अभी तक यह मानदेय 16,000 रुपये न्यूनतम था। बजट में हुई इस घोषणा से प्रदेश में 9 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों में खुशी का माहौल हो गया है। भाई, जब खुशी अगर मिलेगी, किसी का वेतन बढ़ेगा, तो उस खुशी का कोई ठिकाना तो होता ही नहीं है। तो इस समय हमारे जितने भी आउटसोर्स कर्मी हैं उन लोगों को खुशी का माहौल बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं, संयुक्त आउटसोर्स संविदा कर्मचारी संघ बजट से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यूनतम वेतन कम से कम 20,000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग का पत्र भेजा था। यानी कि जब जो है मीटिंग नहीं हुई थी, उससे पहले न्यूनतम वेतन बढ़ाने के लिए यानी 20,000 रुपये प्रतिमाह करने का पत्र भेजा गया था। जिस पत्र को ध्यान में रखते हुए, उस पत्र पर सारे विचार करते हुए योगी जी ने
क्योंकि जब वो पत्र जो है वित्त मंत्री से हमारे सुरेश खन्ना जब उनके पास लेकर आए थे, तब उन्होंने इस चीज़ पर बताया था कि किस तरह से जो संविदा कर्मचारी हैं उन लोगों को कम वेतन दिया जाता है, वो भी सिर्फ हमारे उत्तर प्रदेश में, बाकी अन्य जगहों पर उन लोगों को वेतन उनके काम के हिसाब से मिलता है। तो इस प्रकार से चर्चा होने के बाद, उस बजट पत्र को सुनने के बाद, उस पर ध्यान देने के बाद योगी सर यानी हमारे योगी जी को समझ में आया कि हाँ, बजट बढ़ाना चाहिए, यानी कि उनकी सैलरी बढ़ानी चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 20 फरवरी को सदन में बजट पेश हुआ। यह बजट तक का समय सबसे बड़ा बजट है। यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 8 लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश किया। तो आपको देखिए, मैंने बताया था ना कि जैसे कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जो है पत्र भेजा था, उन्होंने ही पत्र लिखकर भेजा था और अपील की थी योगी जी से कि वो हर संविदा कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की कृपा करें। तो ये पेश किया गया था। इस बजट में 4 नए एक्सप्रेसवे, शिक्षा मेधावी छात्रों की स्कूटी, वाराणसी, अलीगढ़ और श्रीबस्ती एयरपोर्ट का विस्तार, गोरखपुर, विंध्याचल और कुशीनगर में नई यूनिवर्सिटी, वाराणसी में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, हर विधानसभा में उत्सव भवन, हर जिला मुख्यालय पर श्रमिक अड्डे, लखनऊ में बनेगी AICT और आगरा व वाराणसी में साइंस सिटी की घोषणा की गई है। यानी कि जो 8 करोड़ का बजट पेश किया गया था, उनमें से कुछ ऐसे शहर हैं जिनमें ये चीज़ें की जाएंगी। जैसे कि अगर हम बात करें तो बजट में एक्सप्रेस वे, शिक्षा मेधावी छात्रों को स्कूटी, ये हमारे उत्तर प्रदेश के लिए है। और बाकी वाराणसी, अलीगढ़ और श्रीबस्ती एयरपोर्ट का विस्तार, यानी कि वाराणसी और अलीगढ़ में श्रीबस्ती का एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। गोरखपुर, विंध्याचल और कुशीनगर में नई यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। वाराणसी में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। हर विधानसभा में उत्सव भवन, यानी कि हर विधानसभा में उत्सव भी मनाया जाएगा, जिसके लिए एक नया उत्सव भवन बनाया जाएगा। हर जिला मुख्यालय पर श्रमिक अड्डे होंगे, यानी कि जितने भी जिला मुख्यालय हैं, जो भी जिला के मुख्य ऑफिस बने होते हैं, वहाँ पे उसके अड्डे, श्रमिक अड्डे होंगे। यानी कि जब निगम का निर्माण होगा तो वहाँ पर उसका एक अड्डा भी बनाया जाएगा, जहाँ पे सभी लोग इकट्ठे होंगे। लखनऊ में जो है AICT बनाई जाएगी। यानी अब हमारी लखनऊ में और भी ज़्यादा परिवर्तन होने वाला है। आगरा व वाराणसी में साइंस सिटी खोली जाएगी, यानी आगरा में और वाराणसी में साइंस सिटी की घोषणा की गई है। यानी कि साइंस का एक कॉलेज खोला जाएगा, जो साइंस सिटी बनाई जाएगी। तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो है कहीं भी हम लोगों को पढ़ने के लिए या साइंस की कोई भी टेक्नोलॉजी सीखने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो ये है पूरे 8 लाख करोड़ का बजट जो पेश हुआ था 20 फरवरी से पहले। तो आइए बढ़ते हैं आगे की ओर और आपको और भी चीज़ें बता देते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो फिर लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के न्यूनतम मानदेय 20,000 रुपये। बजट में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मानदेय 20,000 रुपये होने से प्रदेश में करीब 9 लाख कर्मचारियों में खुशी है। पहले इनका न्यूनतम मानदेय 16,000 रुपये था, जिसे बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया है। इनको लेकर आउटसोर्स कर्मचारी संघ योगी सरकार से मानदेय बढ़ाए जाने की मांग करता रहा था। संघ ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को मांगों का पत्र भेजकर कहा था कि विधानसभा के बजट सत्र में लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाए तथा उत्तर प्रदेश सरकार में न्यूनतम वेतन कम से कम 20,000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया जाए। तो जिस पर हमारे योगी जी ने ध्यान भी दिया, उस पत्र को समझा भी और हमारे आउटसोर्स कर्मियों की प्रॉब्लम्स को भी समझा, जिसके चलते उन्होंने कल की मीटिंग में आउटसोर्स संविदा पर कार्य कर रहे सभी भाई और बहनों की सैलरी पर
बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। ऐलान क्या, उन्होंने मोहर लगा दी है, यानी कि फाइनल हो गया है, जो कि होली से, यानी कि मार्च के महीने में होली है तो तब से लागू हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।